हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड ये स्विंग ट्रेड्स कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था अपनी टीम के साथ और हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं। तो ओपन मार्केट में वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप, अगर आपको खुद को लगता है खुद की रिसर्च करके कि यार ये स्टॉक अच्छे हो सकते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आप एक स्लो ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर हो जिसको बार बार टाइम चार्ट्स नहीं देखने, लिमिटेड ट्रेड लेने हैं, ऑब्वियस सी बात है सारे ट्रेड्स जो लेंगे सब में सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ में सक्सेस 60% विन रेट, 70% विन रहेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के 3 से ऊपर ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो अपन देखेंगे कौन रिसेंटली, अगर अपन देखेंगे 5 डेज के हिसाब से, तो ये हफ्ता लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा हुआ है। फ्यूचर्स का डेटा है ये। ठीक है, स्टॉक्स में अपन फ्यूचर्स में ही जाएंगे लॉन्ग, क्योंकि उसमें टाइम थीटा डिके नहीं होगा, ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। और जब इतना पैसा देंगे ऑप्शन सेल करने लायक, तो फ्यूचर ही बाय करेगा। तो फ्यूचर्स में जाएंगे तो हफ्ता बहुत अच्छा रहा है, लॉन्ग्स वर मोर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 ट्रेड्स निकाले हैं। कुछ में डेटा है, कुछ में प्राइस एक्शन है, कुछ में मूविंग एवरेज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना अपन देखेंगे नौकरी। ये जो चार्ट है नौकरी, ये एक दिन में, यानी कि ये दिन था, पिछला दिन था, ये कौन सा दिन था? इट वॉज वेडनेसडे, तो एक्सपायरी है। तो इस एक दिन में इसने 21% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया। और 5 दिन का देखेंगे तो इसने 41%, मतलब अगर किसी भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो अभी वो 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं फ्यूचर्स के अंदर। मतलब कि अगर 1 लाख फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे तो वो 1,41,000 हो गए। यानी कि नया पैसा मार्केट में आया है इस स्टॉक में। अगर कोई नया पैसा किसी स्टॉक में आता है तो हमको उसका चार्ट चेक करना चाहिए। चलो, तो अब एक बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। जब आप कोई ट्रेड लेते हो इस उम्मीद से कि आपको आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मैक्सिमम, या कभी कभी 20 दिन में भी अच्छा टारगेट दे सकता है। ठीक है, अगर काम करना होगा तो देगा 10 से 12, 15 दिन चुपचाप होल्ड करो। और लॉस देना होगा तो 1 से 2 दिन में ही पता चल जाएगा भाई ये लॉस देने वाला स्टॉक है, इसको 2% के स्टॉप लॉस में खत्म कर दो। सबसे पहले पाएंगे नौकरी.com, इन्फो एज, नौकरी के चार्ट पे। तो नौकरी का चार्ट अपन को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करता है और एक कहीं ना कहीं इस हाई को तोड़ नहीं पाता। ओके, तो राइट नाउ इसमें क्या है, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, ओपन हुआ क्लोज हुआ, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट था, कौन सा? 3710, जो रिसेंटली टूटा, ब्रीच हुआ और वापस मार्केट उसके नीचे आ गया। मतलब ये जो एरिया था ना, इस एरिया को बेसिकली बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। क्या मतलब है इस बात का? यहाँ पे ना इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन बेयर ट्रैप। मतलब बेयर्स मार्केट में लेवल के नीचे गए, रिटेलर्स को लगा अब तो गिरेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आई, बड़े प्लेयर्स ने उठा लिया सामान और वापस से अपने अच्छे जोन में घुस गया। तो इसे बोलते हैं बेयर ट्रैप। ठीक है, कि मार्केट बेरिश टेरिटरी में जाने के बाद वहां पे बाइंग कर गया और वापस से मार्केट, तो जो यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था ना, ऑब्वियस ही बात है गिरना चाहिए था, करेक्ट। तो मार्केट ने क्या किया, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाय कर लिया और वापस उसको जोन में ले आया। तो यहाँ पे आज के दिन बना है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिसकी बॉडी डेफिनेटली विक से बहुत ज्यादा बड़ी है। प्लस ये कैंडल पिछली 1 2 3 4 5, पता कितनी सारी कैंडल्स को एनगल्फ कर गई है। तो इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऑन आवर डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये बेयर ट्रैप है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा कहता है कि काफी ज्यादा नई पोजीशंस बिल्डिंग, फ्रेश मनी, और मार्केट अगर ऊपर गया है तो बुल्स आर इन पावर। तीसरा, टारगेट एकदम क्लियर है कि भाई 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे टारगेट बन सकता है। यानी कि स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे लगाएंगे। अगर अपन, ये कैंडल का लो है, 3% का स्टॉप लॉस डाल देते हैं मान लो, और टारगेट अपन को 7.8% का मिल रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो मतलब ये कल के कल अपन इसको लॉन्ग जा सकते हैं इस पे। ठीक है, अगर ये ऐसे ही बिहेव करता है तो मतलब इट्स अ ग्रेट बाय अबव 3704। इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज माय रिसर्च, आई एम शेयरिंग इट विथ यू, ताकि आप सीख भी सको कैसे रिसर्च करते हैं, भी कर पाओ। तो दिस इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.7, मतलब 1:2.74। यानी आएगा तो 10,000 रुपए का लॉस, बट प्रॉफिट आएगा तो 27,400 रुपए का। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान। यू लेट से यू प्लान 4 ट्रेड, चलो उतना पैसा नहीं, 2 ट्रेड प्लान किया, एक में एसएल खा गए, एक में टारगेट आ गया। तो जिसमें एसएल खाएंगे 10,000 रुपए का रहना चाहिए वो एसएल, और प्रॉफिट आएगा तो 27,400 का। यानी मैं सजेस्ट को वन वन लॉट पे ट्रेड करें। ऑब्वियस बात है, वन लॉट पे ट्रेड करें, 10,000 का लॉस में थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा फ्यूचर कितने का आता है। ओके, सो दिस इज नौकरी.com फॉर अ गुड स्विंग ट्रेड। ठीक है, रीजन बता दिया मैंने आपको, 2 3 रीजन है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की, जस्ट 1 मिनट बिफोर दैट। तो चलो अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। टोटली टेक्निकल रीजन है। अपोलो हॉस्पिटल क्या होता है, मार्केट में ना बार बार 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर के ही चलता था।
रिसेंटली इसने ब्रेक किया, लेकिन क्या होता है ना, मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूँ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वो ना नीचे जाके भी ना सस्टेन नहीं कर पाते। अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग लॉन्ग रिजेक्शंस मिले इसको, यहाँ पे इसको गजब का डिमांड मिला, और इस डिमांड से मार्केट ने लगातार 1 2 3 दिन के अंदर ब्रेकआउट कर गया 200 मूविंग एवरेज का। तो अच्छा है, इसमें तो एंट्री मतलब दिख ही रही कि है आ ही गई है, और बढ़िया स्टॉक है वो। अब क्या है इसमें, अगर ये कल के दिन जब आप वीडियो देख रहे हो, मे भी आप फ्राइडे देखोगे 2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है, या मंडे देखोगे, अगर आपको लगता है ना कि एक डोजी बनाता है, और लेट्स से फ्राइडे को आप देखते हो और ये वापस से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा, जो आप बहुत अच्छी जगह पे पकड़ रहे हो, जिसको बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का। तो टेक्निकली सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम कौन सा होता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे वीकली, कुछ बोलेंगे मंथली, वो डिपेंड करता है कितने दिन के लिए। जो वीकली टाइम फ्रेम पे ले रहा है ना ट्रेड, उसको ज्यादा होल्ड करना पड़ता है, 1 महीना 1.5 महीना, कई बार रिजल्ट। मंथली टाइम फ्रेम वालों को और 3 महीना 6 महीना, ये क्या मैं छोटा टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ, ये आपको रिजल्ट दे देगा 10 12 15 दिन के अंदर मैक्सिमम। ऐसे अपन प्लान करते हो, तो क्या अगर मार्केट सस्टेन करता है 20 मूविंग एवरेज, गो लॉन्ग, कीप दिस कैंडल लो, टच एक क्लोजिंग बेसिस पे, कैंडल के नीचे क्लोज होगी डेली टाइम फ्रेम पे, निकल जाना, भाग जाना। तो इसको स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस कैसा है, कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस है ओनली 2%, लेट्स से 2%, एंड टारगेट पोटेंशियल इज, लेट्स से इतना हाई तो नहीं, पहला रेजिस्टेंस जो है यहाँ से यू टर्न मारा था ना ये 10%, 10% छोड़ो, अगर अपन इसमें से 8.6% पकड़ते हैं, तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का बनता है। तो ये बनता है अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात करते हैं रिलायंस की। यू वी ऑल नो रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली, और कोई खास मूवमेंट देखने मिला नहीं अपन को। इसने जो अभी जो जो रिसेंटली जो हाई तो इसने बनाया है काफी अच्छा, लेकिन रिसेंट जो हाई था वो क्या है, ये वाला हाई है, तो उसको नहीं नहीं तोड़ा, मतलब मार्केट आगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने, ऐसे क्यों खींची है, मार्केट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया। तो 2 3 2 4 इज अ गुड क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं दिया था यहाँ पे, रिसेंटली ना मार्केट देखो उसी जोन से वापस बाइंग बाइंग बाइंग, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक उसी जगह पे, फिर कर दिया भाई क्लोजिंग। तो ये हो गया बियर ट्रैप, कि मतलब बियर नहीं, बियर ट्रैप नहीं हुआ, ये हो गया बेरिश टेरिटरी में क्लोजिंग, लेकिन अगले दिन बुल्स ने खरीद लिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगेन बेयर ट्रैप, कि मार्केट ना एकदम मस्त डिमांड जोन में गया, और पूरा यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स गए होंगे, सबका पैसा लिक्विडिटी ग्रैब करके, चलो ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब भी नहीं, बट यहाँ पे डेफिनेटली सब आराम से, क्या हुआ है, मार्केट में बाइंग आ गई है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, दम बॉटम पे, एकदम इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल पे। दूसरा बेनिफिट, टारगेट अपन को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम इसमें टारगेट ना आराम से 200 मूविंग एवरेज को, या तो इसको दोनों को ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर हम 200 मूविंग एवरेज को ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा इसी कैंडल के लो पे, ठीक है। ये कैंडल दिख रही है आपको, इसके इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये बॉडी दिख रहा है, उसी के डाउन पे क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे आ रहा है अपन को 2% का स्टॉप लॉस, चलो 2.2% कर लेते हैं। और टारगेट अपन को आ रहा है यहाँ पे अराउंड अराउंड 1:3 का ट्रेड बन रहा है भाई, 1:2.9, मतलब कि 3, और इधर लेके जाऊंगा इसको, ट्राई करूंगा तो 1:5, बट पहले अपन ये रखते, अगर लगेगा कि ट्रेल करने का मन है तो करना। तो ये भी अपन को बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में क्या है ना, अगेन सेम थिंग, रिसेंटली हमने क्लासेस करी थी तो एग्जांपल मिले हम लोगों को स्विंग ट्रेड्स के। तो देखो अपन को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ना 555 नाम के एरिया वाले लेवल पे, मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनाता है, ठीक है। गैप डाउन खुलता है, वहीं से रिवर्सल मारता है, ठीक है। बार बार इसके नीचे, मतलब और यहाँ किसके नीचे कभी क्लोजिंग भी नहीं दी, और गैप डाउन भी खुला है तो वहां से उठ गया है, तो इंपॉर्टेंट जोन था। देखो फिर मार्केट आ गया नीचे, ब्रेकडाउन कर गया, क्या हुआ ये देखो, फिर लोगों को लिक्विडिटी मिली, यहाँ से इसे नीचे गिरना चाहिए था, बट यहाँ से नीचे नहीं गिरा, उल्टा और गैप डाउन खोल के ऐसी बाइंग किया विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप इन सारे दिनों को देखो, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर खोल दूंगा तो मिलियंस में दिखाता भी, देखो देखते जाना, 2711 के, 484 के, है ना, ठीक है, 355 के, 1 मिलियन, एक आध दिन आया 1 मिलियन, मतलब आधा मिलियन, 1 मिलियन, मैक्सिमम 1 मिलियन, या तो मोस्टली आधा मिलियन, इसमें हाफ मिलियन वॉल्यूम रहता है। देखना एक बार, 2.2 मिलियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम क्वांटिटी के साथ बाइंग आई, और क्लोजिंग दे दिया भाई, और 3 बार रिटेस्ट भी कर लिया। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, दिखेगा नीचे आके मार्केट बार बार नीचे आकर के ना, बार बार यहाँ पे नीचे आके, देखो बार बार आता है सपोर्ट लेवल, फिर उससे टच कर, और डबल बॉटम बना दिया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, सब प्रॉपर डबल बॉटम, मार्केट खुला, अब बूम, यहाँ पे अपन को अच्छी बाइंग मिलेगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, से बंद करते, तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बेयर ट्रैप बनाया। फिर इसमें सबसे अच्छा बात के टारगेट फिर एकदम क्लियर, 200 मूविंग एवरेज अपन को यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। तो अगर अपन कल इसको उठाते हैं यहाँ पे,
तो अपना टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है अपन को 9.4% का। स्टॉप लॉस जाएगा ऑब्वियस बात है इसी लाइन के नीचे, बट ये तीनों विक के नीचे, तो अपन का स्टॉप लॉस जाएंगे 2.7% के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 1:3.5 का बन रहा है। गुड ट्रेड। लास्ट ट्रेड नवीन फ्लोरिन। क्या है नवीन फ्लोरिन? अगर अपन यहाँ पे आएंगे 5 डे के हिसाब से, अगर अपन देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हुआ है फ्यूचर्स डेटा में, तो वो इसमें हुआ है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल में। वो क्या है 71% अप होना, मतलब अगर 1 लाख बिल्डअप्स थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, तो भी 1,71,000 हो गया 5 दिन के अंदर। मतलब इसमें पैसा लग रहा है, फ्रेश मनी लग रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट ओपन है, ओपन कैसे होता है? जितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी ओपन होता है जब आपके डीमैट अकाउंट से पैसा, अपने बैंक अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट में डालते हो, डीमैट अकाउंट से जब आप पैसा अपने एनएससी में डालते हो ट्रेड में, तो उसमें पैसा आता है एनएससी में। जब भी पैसा आता है ओआई बढ़ता है। तो ओआई बढ़ा है, अच्छा ओआई बढ़ा है। और अच्छी बात यह कि आज मस्त मार्केट हमको बेटर बेटर प्राइस भी देगा, क्योंकि मार्केट 200 मूविंग है। देखो इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसमें क्वालिटीज ऐसी हैं। चलो वॉल्यूम यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है अपन को खास, क्योंकि अपन के पास काफी जो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम आता है तो बाय सेल दोनों होता है, याद रखना ना। वॉल्यूम इज नॉट बेयरिश और बुलिश, वॉल्यूम जस्ट टेल्स यू कि वहां पे ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए, ठीक है। तो और फिर प्राइस बताता है कि मार्केट, तो प्राइस तो आज का नेगेटिव था, बट व्हाट अबाउट द लास्ट 5 और 7 डेज? तो देखो क्या मार्केट ने सबसे अच्छा क्या किया, मार्केट जाके लोअर लो बनाया, फिर भी ब्रेकआउट कर गया। मतलब इट्स मतलब ये एरिया खतरनाक वाला। बेसिकली यहाँ पे भी ना आप देखोगे तो इसको यहाँ पे भी ये जो मॉर्निंग स्टार बनाया ना, मस्त ट्रैप करके मॉर्निंग स्टार बनाया है। तो दैट्स अ वेरी गुड बाइंग। यहाँ पे भी अच्छा बाय था, कर लेते तो, बट फिर डर लगता है यहीं पे बुक कर लेते। बट बढ़िया इसको ब्रेकआउट दे दिया और क्या कर लिया है, रीटेस्ट कर लिया। कैसे रीटेस्ट कर लिया है देखो, मार्केट यहाँ पे कैसे रीटेस्ट किया है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस इंपॉर्टेंट लेवल पे। ओके, देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, और आज आके रीटेस्ट कर गया। यही चाहिए था, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। यही सीखा आपने, रीटेस्ट थ्योरी क्या सीखी आपने? कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर आता है और टेस्ट, तो वापस उठ चुका है भाई, वापस रेडी टू गो। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। वापस डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज है, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करके लोगों का पैसा निकाला है। 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे उसको तोड़ दिया है, उसको रीटेस्ट किया है, मार्केट वहां बैठा है फिलहाल। और अगर मार्केट ट्रेड करता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोजिंग तक, तो इसमें भी लॉन्ग जाया जा सकता है। अगेन इसमें क्या है, हाँ और दूसरी बात, इसमें एक अच्छी वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। पर अपन आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टूटा है लोअर जोन से, तो इसमें नया नया ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद रीटेस्ट फिनोमेना, और अच्छा खासा इसमें ओपन इंटरेस्ट 5 दिनों में बहुत अच्छा बना है। आज के दिन ये नीचे गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में अभी प्लेयर्स आ चुके हैं, तो ये जो ट्रेड है अगर क्लोज, अब ये 4 ट्रेड में से चारों सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन एवरीथिंग। बट योर जॉब एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इज टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, डेटा वगैरह, प्राइस एक्शन, एंड टेक द ट्रेड। बट मेक श्योर, डोंट थिंक दिस इज गारंटी के सारे काम करेंगे। इन चारों में से अगर देखो, अगर आप इन चारों के एक एक लॉट लेते हो और मान लो दो भी लॉस दे देते हैं, तो आपका लॉस होगा जितने का भी होगा 2-2% का, बट टारगेट कैसे मिलेगा 6% और 8% का। तो टोटल 14% कमाए और 4 दे दिए तो भी 10% बचाए। तो ऐसा होता है स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर पीपल हाउस वाइफ है, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेसमैन है, मतलब जिन लोग ना दिन भर स्क्रीन नहीं देगा, अपना खुद का काम भी है, जॉब वाले हैं। आप ट्रेड लो और बस अलर्ट लगा दो। कैसे अलर्ट लगा दो? लेट्स से एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस में अगर एसएल हिट होगा तो क्या होगा गाइस, ये बजना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एसएल पॉइंट है ना, ये देखो ऐसे करो, यहाँ पे एक और लाइन डालो, यहाँ पे एक और लाइन, जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया यार, काम नहीं कर रहा। तो चलो यहाँ पे व्हाट हैपन, ओके, लेट्स से अपन ने यहाँ पे लाइन डाली, ठीक है, आप यहाँ पे लाइन डालो, राइट क्लिक करो और ऐड अलर्ट कर दो, ऐड अलर्ट कर दो। आप यहाँ पे अलर्ट नेम दिख रहा है, अलर्ट नेम स्टॉप लॉस हिट, ऐसे लिखो, ठीक है। और यहाँ पे वंस पर मिनट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल रे, और मैसेज भी डाल दो, एग्जिट, एग्जिट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, एस लाइक दिस, एग्जिट इफ क्लोजेस ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऐसे लिखो, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन पे आओ, हाँ ईमेल बंद होगा तो ईमेल पे भी सेट करो, वेबबुक प्ले साउंड करो, सेंड ईमेल टू एसएमएस।
वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, चेक करने नहीं करना इसकी जरूरत नहीं, ईमेल भी आ गया तो क्या दिक्कत है। और कॉलिंग डाल दो ना, कैसी भी वाली साउंड पसंद है उसको कर दो 30 सेकंड, इतना कि मतलब पता चले, ऐप पे भी बताएगा, पॉपअप अलग होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ईमेल अलग आएगा, और क्रिएट कर दो। इससे क्या होगा, आप अपना काम करो, अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, अपने कस्टमर्स देखो, और अगर ये बचता है तो फिर आओ देखो, फिर वेट करो, मार्केट जब 3:30 होने वाला है, और अगर 3:30 पे तो बंदी हो जाएगा, तो 3:25 पे एग्जिट करना है अपन को, कि भाई ये क्लोजिंग दे दिया है, मतलब अपन फेल हो गए, अपन गलत प्रूव हो गए। तो चार में से चारों चल गए, क्योंकि मेरे सबसे चारों यहाँ पे बुलिश साइड के चलेंगे, तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी के चलने का। और मैंने वैसे भी मार्केट का एनालिसिस जो आज बनाया था मार्केट का, निफ्टी का पीसीआर 1.2 हो चुका है, वो बताया मैंने आपको, तो मार्केट में दे रहा है अपन को, तो लेट्स सी, दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी, मे बी एक भी ट्रेड काम ना करे, क्या पता, लेट्स सी। बट हमारा काम है ट्रेड लेना, ठीक है। तो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आई होप इट हेल्प्स। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो, कमेंट करके बताना आपको ऐसे और वीडियो चाहिएगा कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कर देना इस वीडियो को। एक चीज जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन वाला ना बटन दबा देना, बेल देखो सब्सक्राइब के बगैर में एक बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो ऑल दिखाता है, बेल घंटी वाला, उसको क्लिक कर देना, तो आपको मेरी वीडियो तुरंत मिलेंगे जब भी मैं अपलोड करूंगा, तो आपको बढ़िया रहेगा ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।